वसल्लि अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बाद हम्दु सलात मखदूम मोहतरम उस्ताजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम हज़रत क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान साहब दामद बरकातुल आलिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमाए किराम वाजिल कदर हाज़िर सामीन, अभी आपने मुझसे कबल इदारे के सरपरस्त जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खुर्रम इकबाल रहमानी साहब दामद बरकातुल आलिया से मुफस्सल खिताब समाअत फरमाया। उन्होंने इदारे का शानदार तारुफ पेश किया और इस इदारे के अग़राज़ व मक़ासिद पर अच्छी तरह तफसील से गुफ्तगू फरमाई। यकीनन जो कुछ उन्होंने इरशाद फरमाया और जो माहौल आपके और मेरे पेश नज़र है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम एक ऐसी तवक्को रख सकते हैं कि इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये इदारा जामिया सलीम आले सुन्नत व जमात की एक मुनफरिद खिदमत अंजाम देने में कामयाब होगा। और यहाँ से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ऐसे उलमा और दीनी स्कॉलर तैयार होंगे और ऐसे मुफक्किर पैदा होंगे कि जो आगे आज के दौर की ज़रूरियात को पेश नज़र रख कर आने वाली नई नस्लों को उनके जहन के मुताबिक दीन पहुँचा सकेंगे और दीन इस्लाम की कोई नुमाया और अच्छी और उम्दा खिदमत अंजाम दे सकें। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि बदलती हुई तब्दीलियों के इस माहौल में हम आज के जहन के मुताबिक आज के दौर को समझने वाले उलमा और मुफक्किर पैदा करें जो जहनी और फ़िक्री सतह के लिहाज से इतने बुलंद हों कि उनके अंदर अपनी कदीम रिवायत का जो ताल्लुक़ है वो उनके मन में पूरी शिद्दत के साथ बसा हुआ हो बेशक, और अपने असलाफ की मोहब्बत का जज्बा भी उनमें पूरी तरह रूह की तरह कार फरमा हो, लेकिन उनका जहन और उनकी फ़िक्र वो मौजूदा माहौल के साथ चलने के काबिल, और बातिन और ज़ाहिर का ये कॉम्बिनेशन और ये रिश्ता बहुत ज़रूरी है। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का माहौल भी है कि आज ऐसे मुफक्किरीन भी पैदा हो रहे हैं बहुत तेज़ी से कि जिनका बातिन अपने असलाफ के ताल्लुक़ से खाली है और जो अपनी कदीम रिवायात को ज़ाहिर व बातिन में बिल्कुल छोड़ चुके हैं, और वो इस बात को चंदा अहमियत नहीं देते और अहमियत देने के लिए तैयार भी नहीं हैं कि हमारे असलाफ क्या थे और बुज़ुर्गों की मीरास क्या थी और उनका मकाम कितना बुलंद था, उनकी खिदमत कितनी आली थी। तो वो इस चीज़ को बिल्कुल अहमियत नहीं देते, बल्कि एक गुना तहकीर के अंदाज में बात करते नज़र आते हैं। उन्हें ना अपने असलाफ के इल्म की फ़िक्र, न उनके इल्मी वुसअतों की पहचान है, न उनकी खिदमत का एतराफ़ है, न उनके एहसानात का एतराफ़ है। वो ये समझते हैं कि हम आज इस दौर में दाखिल होकर अपने असलाफ से आगे निकल गए, इसलिए वो इस बात को पसपुश डाल करके हमारे ऊपर उनके हवाले से क्या जिम्मेदारी है और उनकी इल्मी मीरास को हमें किस तरह आगे बढ़ाना है, जो मुंह में आ रहा है वो कह रहे हैं और जो उनकी समझ में आ रहा है वो बयान कर रहे हैं। सोशल मीडिया अब इतना फॉरवर्ड है, इतना मुतहर्रिक है कि हर शख्स को वो आलिम, मुफ्ती, अल्लामा, मुहक्किक, मुफक्किर सब कुछ बना देता है, और इसके लिए कोई पापड़ नहीं बेलने, बस थोड़ी सी चप ज़ुबानी होनी चाहिए और घर में बैठकर इंसान एक कमरे में अपनी वीडियो बनाए, अपना क्लिप तैयार करे और उसे वायरल करे, और उसमें वो चाहे इमाम बुखारी के बराबर में बैठ जाए या इमाम आज़म व हनीफ़ा के मकाम का दावा कर दे या उनसे भी आगे बढ़कर
वो अपनी फ़िक्र इज्तिहाद को पेश करे, कोई रोकने वाला नहीं। अब उसे ना ज़रूरत है किसी मस्जिद की, ना मिंबर की, ना मेहराब की, वो जो चाहे बोले। एक तरफ ये काम भी हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे सामने कुछ ऐसे मज़ाहिर हैं कि कुछ हमारे अंदर इस तरह का माहौल भी पाया जाता है कि लोग आज के दौर में इस तरह दीन का काम कर रहे हैं जैसे वो आज के दौर में नहीं बैठे हुए, जैसे वो बैठे हुए हैं आज से कोई 500 साल पहले के दौर में या 1000 साल पहले के दौर में। ये उनका हाल है। उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि हम 21वीं सदी में दाखिल हो गए हैं। ये दौर हर लिहाज से बदल चुका है। यहाँ जहन बदल गए, फिक्र बदल गई है, डायमेंशन बदल गई है, यहाँ एस्टीम बदल गई है दुनिया की इस वक्त। यहाँ ज़राए इल्म बदल गए हैं, मादियत हमारे सरों पे और लोगों के दिलों पे गालिब आ चुकी है और बड़े बड़े इनकलाबात आ चुके हैं। तो उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं। वो कोई ज़मीन पर ही नहीं है, वो किसी और दुनिया में है। वो अपनी रिवायतों में बिल्कुल बंद होकर के लोगों को उसी काल कोठरी की तरफ बुला रहे हैं जहाँ वो खुद पड़े। अंधी और पुराना तकलीद अपने सिलसिलों के साथ सिलसिला परस्ती और अपनी खानका परस्ती में हर वक्त मुनहमिक रहकर और शख्सियत परस्ती का लिबास ऊपर से ओढ़ के शख्सियत परस्ती के अंदर ढल कर और इस तरह रिवायती सिलसिलों में ढल कर वो दीन की तरफ बुलाने निकले हैं। और वो अपने खत खाल से लगते हैं कि जैसे वो पिछले दौर में कई लोगों को लेके जाना चाहते हैं। तो ये भी बड़ा अजीब व गरीब मामला है। ऐसे लोग यकीनन अगरचे मुखलिस भी हों ना, जितने भी मुखलिस हों, अगरचे पहले वाले लोगों की तरह हम इन्हें गुमराह तो नहीं कहेंगे, मगर ऐसे लोगों की तकनज़री जो है वो उनके अपने रास्ते में खुद हाइल है। इनको किसी और को ज़रूरत नहीं है कि वो इनको रोके या इनके रास्ते पर रोड़े अटकाए। ये खुद अपने तरीक़ेकार, अपनी फ़िक्र, अपनी बातों की वजह से अपने ही जाल में उलझे रहेंगे और ज़माने के लिए काबिल कबूल नहीं बन सकेंगे। तो हम देखते हैं कि वो हमेशा 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी लेके घूमते हैं। एक स्टेट, एक लेवल उनका होता है, वो उसी के अंदर वो हमेशा बंद रहते हैं। वो कभी पढ़े लिखे जहनों को अपील नहीं कर सकते, वो पढ़ी लिखी सोसाइटियों में दाखिल नहीं हो सकते, वो आज के पढ़े लिखे साइंटिफिक जहन के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रखते। तो ऐसे लोग एक गैप में रहते हैं, हमेशा एक फासले में रहते हैं। तो इसलिए दोनों किस्म के मज़ाहिर हैं और ये दोनों ही हमारे लिए ठीक नहीं है। पहले वाली मिसाल तो दीन से भटका देने वाली है, जो नौआमोज़ मुफक्किरों की, अपने असलाफ पर तान करने वालों की, वो तो गुमराह और दीन से दूर ले जाने वाले। और दूसरी वाली मिसाल जो है वो दीन के अंदर एक छोटा सा खाना बना के उसमें बंद हो जाने वालों की मिसाल। हमें इन दोनों से बचकर एक ऐसी तरबियत करनी है और ऐसे इदारे हमने बनाने हैं जिसमें कि इस तरह के उलमा और स्कॉलर तैयार हों कि जो, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि वो अपने मन में तो असलाफ से पूरा ताल्लुक़ और वाबस्तगी रखें, मगर अपने ज़ाहिर में वो तमाम जदीद उलूम से भी आरास्ता हो। वो आज की लैंग्वेजेस को समझते हों, आज की टर्मिनोलॉजी को जानते हों, आज के इल्म और फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ हो और आज की ज़ुबान में, आज के अंदाज में, आज के उसलूब में बात कर सकें। वो कदीम रिवायात को जदीद उसलूब में पेश कर सकें। वो शराब कोहन को वो जदीद मौजूदा जाम के अंदर डालकर फिर लोगों के सामने पेश कर सकें। शराब वही होगी, पुरानी शराब कोहन, मगर जाम उनके हाथ में नया होना चाहिए। जाम ऐसा हो कि लोग देखकर फौरन लपक ले, फिर वो उसको पिए तो उन्हें वही मज़ा आ जाए जो असलाफ को दीन के अंदर रहते हुए आता था। याद रखिए कि हमें असलाफ के इखलास की, उनके जज्बे की, उनके तकवे की और उनके खुलूस की हमेशा ज़रूरत रहेगी। उनकी हिदायत की हमें हमेशा ज़रूरत है। उनका जो कदम उठा था वो राह रास्त पर उठा था, वो उन्होंने हमेशा सिरात मुस्तकीम पर गामजन होकर काम किया। हमें उनसे ये सीखना होगा कि वो सिरात मुस्तकीम पर किस तरह गामजन रहे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह, उन्होंने ये बात फरमाई थी कि मन अरादा यस्तन्ना, कि जो ये चाहता है कि वो जो सुन्नत पर अमल करे और सुन्नत को अपनाए,
तो फलियस्तन्न बिमन कद मात, तो उसे चाहिए कि जो हम में से फौत हो गया, यानी सहाबा की बात कर रहे हैं और साहबी रसूल कह रहे हैं, तो उसे चाहिए जो हम में से फौत हो गया है वो उसके दामन को थाम ले। तो एक हाथ में हमारे असलाफ का दामन होना चाहिए, उनकी मोहब्बत होनी चाहिए, और दूसरे हाथ में हमारे आज के दौर के हालात होने चाहिए, आज बदलती हुई तब्दीलियों पर हमारी नजर होनी चाहिए। ये दोनों चीजें साथ होनी चाहिए। अब यह है कि इस हवाले से जितनी जिम्मेदारी हम पर आयद हो चुकी है वो शायद पहले से ज्यादा डबल हो गई है। पहले सिर्फ एक ही दौर को सामने रखकर इंसान चलता था और चलता चला जाता था, कोई रेजिस्टेंस नहीं होती थी, मुजामत नहीं। आज हमें सारे अदवार को सामने रखना है, पिछले को भी और मौजूदा को भी और जमाने की तब्दीलियों को, और फिर हमें चलना है। पहले दुनिया की कुव्वत और ताकत हमारे हाथ में थी, हम गालिब थे, और अल्लाह का दीन इस तरह गालिब था, छाया हुआ था कि पूरी दुनिया पे मुसलमानों की हुक्मरानी का सिक्का राइज था। तमाम तहजीबें, तमाम दुनिया की सकाफतें मगलूब थी। आज सिर्फ मुसलमान मगलूब है, बाकी सब गालिब है। आज ये सूरत हाल है कि मुसलमान मगलूब है और बाकी दुनिया की सारी ताकतें गालिब हैं। आज एक छोटी सी कौम हिंदू, जो चंद लाख चंद करोड़ अफराद पे मुश्तमिल कौम है और जिनका एक ही मरकज है हिंदुस्तान, वो पूरे एशिया पर छाया हुआ है। और इस एशिया में पाए जाने वाले इतने बेशुमार ममालिक की मईशत, इकनॉमी, उनकी पावर उसके बराबर नहीं। उससे भी कम चंद लाख नफूस पे मुश्तमिल एक कौम यहूद एक छोटी सी जगह में बैठकर और नाजायज हुकूमत बना करके पूरी इस्लामी दुनिया के ऊपर छाई हुई, और कोई भी इस्लामी मुल्क उसके बराबर ताकत अब तक हासिल नहीं कर सका। सारे मिल भी जाएं तो भी उसका उशी नहीं बनते। उसकी ताकत और कुव्वत, जो वसाइल उसने जमा किए हुए, जो इकोनॉमी उसकी है। तो अब इस वक्त ये नक्शा हमें क्या बता रहा है कि मुसलमान मगलूब हो गया है। लिहाजा जब दीगर अक़वाम गालिब हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। मीडिया उनके पास है, एजुकेशन उनके पास है, आजकल के ज़राए इब्लाग सारे उनके पास हैं, असलहा उनके पास है, बैंकिंग का सिस्टम उनके कब्जे में है, मईशत के सारे खजाने उनके कब्जे में हैं, दौलत उनके पास है, हुकूमत उनके पास है। पूरी दुनिया में इनके असरात फैले हुए हैं। अमेरिका जैसे मुल्क को ये लोग मजबूर कर देते हैं अपने आगे, दुनिया की सियासत इनके गिर्द घूमने लगती है। तो अब ये वो कौमें जो दुनिया में हम पर गालिब आ गई, तो लाजिमी तौर पर फिर वो अपनी तहजीब, अपनी सकाफत के साथ हम पर हमला आवर है, हमारे दीन को बदनाम करने में पेश है। 1000 साल दुश्मनी निकालने की ख्वाहिश वो अब पूरी कर रहे हैं, और जितनी कामयाबी से अब वो ये ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, इससे पहले हमारे असलाफ ने उन्हें मौका नहीं दिया था। उन्होंने ये अलगार करके और हमले करके और हमारे ऊपर कब्जे करके अब अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी शुरू की, और वो लावा फट रहा है जो उनके अंदर अब तक पक रहा था। वो जहर निकाला जा रहा है जो अब तक उनकी रगों में दौड़ रहा था खून बनकर। लिहाजा यही वजह है, एक छोटी सी कोई मिसाल उन्हें मिल जाए दीनी इदारों के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, मजहबी लोगों के खिलाफ, दाढ़ी रखने वालों के खिलाफ, पगड़ी बांधने वालों के खिलाफ, तो इतना शोर मचता है पूरी दुनिया में कि हमें उस जैसा प्रोपेगेंडा किसी और सतह पे नजर नहीं आता। और वहां पता चलता है कि उनका ये फैलाया हुआ जाल कहां कहां असरअंदाज हो रहा है। हमारे अंदर कौन कौन लोग हैं जो उनके इस कॉज पर काम कर रहे हैं और उनके मिशन पे गामजन है। ये छुपे हुए लोग हैं मीडिया में, एजुकेशन में, मुख्तलिफ इदारों में, शोबों में। तो ये आपका साथ नहीं देंगे, इनसे तवक्को ना रखें। ये बिके हुए लोग हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो सकता है ऐसे गए गुजरे हालात में, मगलूबियत के इस दौर में, कि आप अपनी सफों को मजबूत करें, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा हुस्न, जमाल और कमाल पैदा करें, खूबी और रानाई और दिलकशी पैदा करें, अट्रैक्शन पैदा करें। और ये अट्रैक्शन भी दिखावे का ना हो, नारों का ना हो, दावों का ना हो। हमारे यहाँ एक तबका वो है जिसने ये समझ लिया कि बड़ी बड़ी डिग्रियां दिखा के हम दुनिया को तस्खीर कर लेंगे। एक तबका वो है जो हम बड़े बड़े नाम और अलकाब जब लोगों को सुनाएंगे तो शायद पूरी दुनिया हमारे आकर पैरों में पड़ जाएगी। एक तबका वो है जो ये समझता है कि हमारे पास इतनी दौलत और पैसा है कि हम बस इसको लगाएंगे, खर्च करेंगे, उसके जरिए से पूरी दुनिया के दिल जीत लेंगे।
नहीं दोस्तों, अब ये खुशबू जो है कागज के फूलों से नहीं आएगी, और हकीकत जो है वो बनावट के उसूलों से नहीं छुप सकती। इसलिए हमें इन मसनूई खोलों से बाहर निकलना होगा। ये ठीक है, हमें वसाइल की जरूरत है, हमें शानदार इमारतों की जरूरत है, हमें बेहतरीन किस्म के जगह चाहिए, पुरसुकून माहौल चाहिए, और हमें साफ सुथरा और डिसिप्लिन वाला माहौल चाहिए। ये ठीक है, आज के दौर के मुताबिक तलबा को जब देखा जाए तो नजर आए कि हाँ तलबा हैं, उलमा पे नजर पड़े तो हाँ नजर आए कि उलमा है। लेकिन याद रखना, सिर्फ दिखावे के उलमा ना रह जाएं, फिर जुब्बे और चोगे वाले उलमा ना रह जाएं, बड़ी बड़ी दस्तारों वाले उलमा ना रह जाएं। अगर दस्तारें बड़ी बांधें तो उनके अंदर अकल भी बड़ी डालें। कहीं ऐसा ना हो कि वो एक शायर के मुताबिक कि दस्तार तो बदली है मगर सर नहीं बदला, हैं लफ्ज नए उनके मगर सोच पुरानी है, दस्तार तो बदली है मगर सर नहीं बदला। तो इनको राजी और गजाली के जाम पिलाइए, इनको शेख सादी और रूमी की हिकमत सिखाइए, इनको आला हजरत फाजिल बरेलवी के उलूम व फनून की सैर कराइए, इनको बताइए कि इनके असलाफ क्या थे और किन वुसअतों में रहते थे, उनके दिमाग कितने आली थे, वो अपने छोटे छोटे हुजरों में बैठ के पूरी दुनिया की खबर रखते थे, ये सिखाइए। आज उलमा में अगर चार कोनों में फैल जाने का शौक हो और हुजरे में बैठकर मेहनत करने का ज़र्फ और जज्बा ना हो तो समझ लें कि हालात अच्छे नहीं। ऐसे उलमा किसी काम के नहीं। वो जो बाहर से फैलना चाहते हो और अपने आप को हर जगह दिखवाना चाहते हो कि हर दीवार पे छपे हुए नजर आए, सोशल मीडिया पे बार बार उनके जलवे दिखाई दें और हर जगह उनका ऐलान हो, लेकिन उनको इस बात की फिक्र ना हो कि उनका इल्म महदूद हो रहा है, उनका मुताल्ला कम से कम हो रहा है, तो ऐसे उलमा से खैर की तवक्को नहीं है। ये नुमाइशी उलमा है। ऐसे उलमा जितने चाहो, बल्कि जाहिलों को भी पगड़ियां पहना पहना के बिठा दो तो अच्छी खासी नुमाइश हो सकती है और दुनिया को पता चल सकता है इतने सर जमा हुए थे। मगर सरों के साथ हमें दिमाग भी जमा करने हैं, हमें दिलों के साथ फिक्र भी इकट्ठी करनी है, हमें जाहिरी फैलाव के साथ बातनी वुसअतें भी चाहिए, हमें इल्म की गहराइयां भी चाहिए, हमें बड़े बड़े मिशनों पे काम करना है। कि आज मुफ्ती सिर्फ इस ऐसी शख्सियत को कहते हैं कि जो बाहरी शरीयत के 4 हिस्से रट कर मीडिया पे बैठ जाए और नमाज और रोजे के मसाइल बयान करे और 1-2 लाख उसके व्यूवर्स बन जाएं तो मुफ्ती हो गया। इसको मुफ्ती कहते हैं क्या? मुहक्किक इसका नाम है कि वो वुजू की दुआएं याद कराए, खाने की सुन्नतें बताए और इफ्तार की दुआ वो रोजा खोलने से पहले हो या बाद में हो और सहरी की नियत ऐसे हो या वैसे हो, ये मुहक्किक होते? क्या मुहक्किकों का ये काम है? क्या आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने यही लिखा था? तो सोचना चाहिए हम कहां हैं, किन मुगालतों में पड़े हुए हैं, किन उस्तादों के हाथों से तरबियत पा रहे हैं। उस्तादों का जहन वसी होना चाहिए, मदरसों का विजन जो है बहुत आला होना चाहिए। हमें दुनिया को मुसख्खर करना है, हमें जहनों को मुसख्खर करना है। हमारे पास वसाइल नहीं है, अब हमारे पास यही मानवी दौलत है, इसी से हमें काम करना है और इसके जरिए से हम जहनों में जा सकते हैं, दिलों में जा सकते हैं। बेशक अब सर दूसरों के कब्जे में है, उस पर हमारा कोई बस नहीं, खजाने दूसरों के कब्जे में है, उन पर हमारा कोई बस नहीं, लेकिन जहनों को और फिक्र को और दिलों को मुसख्खर करने के लिए अल्लाह ने आपको बेहतरीन हालात से नवाजा है। वो है आपका मुताला, वो है आपकी मेहनत, वो है आपके असलाफ के साथ आपका ताल्लुक, आपका जज्बा। इकबाल ने सारी फिक्र पढ़ के मगरिब और मशरिक खंगालने के बाद यही कहा था ना, अता असलाफ का जज्बे दरू कर, शरीके जुमरा इलाही हजनू कर, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। हमें इस रविश पे आगे बढ़ना होगा, हमें जहनों को सामने रखना होगा, अपने जहनों को वुसअत देनी होगी। आज बहुत थोड़े थोड़े सरमाए पर इक्तिफा किया जा रहा है, जाहिरी बनाओ सिंगार पे इक्तिफा किया जा रहा है और जिसके साथ ये जाहिरी वजह कता नहीं है, हम समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं, हमारा ये हाल है कि अगर कल 500 साल पुराने बुजुर्ग, 1000 साल पुराने बुजुर्ग अपनी कब्रों मजारों से उठकर हमारे सामने आ जाएं तो हम उनको पहचानने से भी कासिर हैं। ना उनको आलिम माने, ना मुहक्किक, ना कोई बुजुर्ग माने, ना अल्लाह का वली। इसलिए कि हमें आलिमों के लिए का भी एक खोल चाहिए और सूफियों का भी एक खोल चाहिए। जब तक उस खोल में, यूनिफॉर्म में कोई नहीं मिलेगा, हम उसको आलिम और सूफी मान ही नहीं सकते। तो अकल के दाखुल लें और अपनी कौम को समझाएं। उलमा को कम से कम ऐसी तरबियत मिलनी चाहिए कि वो हकीकत पर रहें। उलमा मसनूइयत का शिकार हो जाएं, बनावट के असीर हो जाएं और दिखावे से काम चलाएं तो फिर समझ लें कुछ नहीं बचता, फिर पूरी कौम ने गुमराह हो जाना है। इसलिए 2-4 मसले रट करके आलिम बनने की कोशिश ना करें।
4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल कोर्स करके फख्र ना करें। आप 8 साल 10 साल पढ़ के भी शर्मिंदगी इख्तियार करें, शर्मिंदा हो, और आपकी जबीन से, पेशानी से शर्मिंदगी के कतरे टपके जब आप फारिग हो कि हमने असलाफ के मुकाबले में कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं आया अभी। और जितना कुछ पढ़ लें, आपके हाथ में मदरसा एक चाबी देता है। उलूम व फनून के खजाने तो भरे पड़े हैं, वो तो समंदरों की तरह हैं। लोगों ने इल्म की मंजिलों को तय करने के लिए खाने पीने में भी वक्त सर्फ नहीं किया, रोटी के निवाले पानी में घोल घोल के पी लिए कि इतना वक्त नहीं है जिंदगी में कि इल्म की मंजिलें तय हो सके। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो ये दावा करे कि मुझे मुकम्मल अरबी आती है वो झूठा है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता मैं पूरी अरबी सीख गया। आज ये हाल है हमारा कि चंद किताबों पर इक्तिफा किए हुए मुताला छोड़ा हुआ है। मैं कहता हूं हमारे अंदर मुताले की रमक पैदा कीजिए। आज मदरसा इसी चीज का नाम होना चाहिए, कोर्स इस चीज का नाम होना चाहिए, तरबियत तालीम इस चीज का नाम होना चाहिए कि एक तालिब इल्म जब इस माहौल से निकले तो वो इल्म का शहदाई हो, वो अपनी जिंदगी को ना काफी समझे और सारी जिंदगी बैठकर पढ़ने पढ़ाने में खर्च कर दे, उसे किसी और चीज की फिक्र ना हो। अगर हमने ऐसे जहन बना दिए तो मदरसे ने अपना काम दिखा दिया और अपना फर्ज पूरा कर दिया। और अगर हमने सिर्फ ये किया कि बनाओ सिगार करके, आर्टिफिशियल तैयारियां करके, जाहिरी मेकअप करवा के लोगों के सामने मकबूल करवा दिया, नारे लगवा दिए, तो ये कोई कामयाबी नहीं है। इल्म के मैदानों में जब उतरोगे और जब शेरों से मुकाबला होगा तो कागज के शेर नहीं चलेंगे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया था, अपनी तलवार लोहे की बना, लकड़ी की तलवार मैदान में फेल हो जाएगी। ये जो लकड़ी की तलवार है तो लोगों को दिखा तो सकता है मगर मैदान में ले जाके लड़ नहीं सकता। लड़ने के लिए लोहे की तलवार चाहिए। इसलिए मैं इन तलबा को नसीहत करूंगा और यहाँ बैठने वाले तमाम हजरात अवाम अहले सुन्नत उनके सामने ये मेयार पेश करना चाहूंगा कि हकीकत शनास बनिए और ये तलबा मुतालिक की दुनिया में दाखिल हों, पढ़ें, मेहनत करें, हकीकी आलिम बने और अपने इल्म को हमेशा कम देखें, अपने आप को प्यासा समझे, हमेशा प्यासा समझे और हमेशा तलब व जुस्तजू में रहें। जैसा कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इंसान हमेशा पढ़ता रहे, सीखता रहे, तालिब इल्म बना रहे। तलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, ये है इल्म का मामला। तो इल्म इस तरह अपनाओ कि इल्म आपकी शख्सियत को तब्दील कर दे और आप अपने दीन और मसलक के लिए एक ऐसी पहचान बने कि आपके जरिए से दीन और मसलक का मेयार बुलंद हो, रिवायात का मेयार बुलंद हो, माहौल का मेयार बुलंद हो। आलिम वो है जो मेयार को बुलंद करे, आलिम वो नहीं होता जो मेयार गिरा दे और घटा दे। आलिम की बोलचाल मेयार बनाती है, आलिम की तकरीर मेयार बनाती है, आलिम का खुतबा मेयार बनाता है। आज हम किस किस्म की तकरीर सुन रहे हैं जिसमें जाहिलानों घटिया जुबानों पे नारे लगा रहे हैं हम, अबे और तबे के साथ गुफ्तगू हो रही है, हम नारे लगा रहे हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह कर रहे हैं। स्टेजों पे गालियां दी जाती हैं और हम वाह वाह सुभान अल्लाह करते हैं। हम समझते हैं हमने जो जहनी खोल बनाया दुनिया इसी का नाम है। दुनिया बहुत बड़ी है, जाके लोगों से पूछें कि वो क्या राय रखते हैं हमारे बारे में। इसलिए अपनी जुबान को, तहजीब को, कल्चर को, हर चीज को हमें अदब सिखाना होगा। हमें आज के जहन के मुताबिक, अपने असलाफ के विरसे के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। स्टेज पे बैठ के जिसका तमाशा कामयाब हो जाए उसका सिक्का चल जाता है, जिसके नारे लग जाए वो मेयार बन जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इल्मी मेयार अपनाइए और अपने असलाफ का जिनका नाम लेते, जिनके नारे लगाते हो, जिनकी नियाजें करके हम अपने आप को मुस्तफीज करते हैं और जिनके नाम से अपने आप को बुलंद करते हैं, उनका किरदार, मेयार, अखलाक भी अपनाइए। जरा देखिए उनकी बातें उठा करके कितनी संजीदगी से उन्होंने काम किया। आज तो ऐसा लगता है जैसे बाज लोगों की बातें सुन के ठट्टा मजाक हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है और जैसे हम किसी और ही दुनिया में चले गए हैं। एक जमाने में मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखा था, अब जलसों का हाल ये है, अब ये कितनी पुरानी बात है और अब क्या हो गया होगा। वो फरमाते हैं जलसों का हाल ये है कि लोग जब जलसा सुन के आते हैं तो ऐसा लगता है थिएटर से आ रहे हैं, कोई हंसी मजाक का थिएटर लगा हुआ है। ये हालात है। तो इसलिए अपने आप को संभालिए और यूं बहने ना दीजिए और अपने अकाबिर, अब जो पहले के अकाबिर थे उन तक तो हम पहुंचने से बहुत कासिर हैं, लेकिन मैं कहता हूं आज के अकाबिर भी जो आपके सामने अगर उनका दामन भी थाम ले तो गनीमत है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।